नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैक्स चौधरी आप लोगों के बीच में एक बार फिर से। कुछ दिन बीच में क्लास नहीं हो पाई, 2-3 दिन तक का ऑफ रहेगा फीवर की वजह से। फीवर हो गया था, फीवर का टाइम चल रहा। सभी अपना ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, खाने पीने का ध्यान रखें। आप लोगों की सेहत से अच्छा कुछ नहीं है। जब आपकी सेहत अच्छी होगी तभी अच्छे से पढ़ाई हो पाएगी, तभी पढ़ पाओगे, तभी अच्छे से तैयारी कर पाओगे। कहाँ तक पहुँच गए थे हम भारतीय इतिहास की क्लास में? हमने नवपाषाण काल चल रहा था हमारा। नवपाषाण काल के कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे, एक टॉपिक बाकी है उसमें, ठीक है ना। उसके बाद में नवपाषाण काल खत्म होने के बाद में हमारा ऐतिहासिक काल खत्म हो जाएगा। उसके बाद में पढ़ेंगे प्राग आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल में शुरुआत करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की, कि सिंधु घाटी की सभ्यता की शुरुआत कब से हुई, कहाँ से हुई, किसने खोज करी, कौन खोज करता थे। सभी को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हुए और नोट करते हुए चलेंगे। सभी चीज़ें नोट करते रहे। जो भी कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कुछ भी चीज़ें गलत लग रही है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। उस चीज़ पे काम करा जाएगा, उस चीज़ को सही करा जाएगा। जो चीज़ समझ में नहीं आ रही उसे भी सही करा जाएगा। तो जब तक बताओगे नहीं तब तक कोई समाधान नहीं होगा, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं हमारी भारतीय इतिहास की। और आज की डेट है 2 अक्टूबर 2023, गांधी जयंती की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। गांधी जी की इस जयंती पर एक भारत सरकार द्वारा, भारत के राष्ट्र प्रधानमंत्री द्वारा एक मुहिम चलाई गई स्वच्छता की। तो अपने चारों ओर स्वच्छता रखें, अपने घर पे, अपने आसपास सब स्वच्छता रखें। चलो बातें बहुत होगी, अब करते हैं पढ़ाई। कहाँ तक पहुँच गए थे? नवपाषाण काल चल रहा था। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल भारतीय इतिहास की क्लास है, क्लास नंबर 3 भारतीय इतिहास। नवपाषाण काल में एक टॉपिक रहेगा था, बस पढ़े बिना पहुंच गए थे नवपाषाण काल के। हमने क्या पढ़ा था कि हमने एक तो लिपि के बारे में पढ़ लिया था कि लिपि की शुरुआत हो गई थी। लिपि की शुरुआत हो गई थी, तांबे की खोज हो गई थी, इसलिए ताम्रयुग कहलाता है। लिपि की शुरुआत हमारी 2500 BC में हो गई थी, ठीक है। लास्ट पॉइंट हमारा 2500 BC में लिपि की शुरुआत। और सबसे लास्ट जो पॉइंट है, मेन पॉइंट, नवपाषाण काल में ही मनुष्य के द्वारा पहिए का आविष्कार किया गया। किस चीज़ का? पहिए का आविष्कार। पहिए का आविष्कार हुआ नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार। पहिए का आविष्कार करा गया नवपाषाण काल में। चीज़ें धीरे धीरे डेवलप होती गई, पता चलता रहा, ठीक है। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार होगा, यहीं पर नवपाषाण काल खत्म होता है। सारे टॉपिक हमने पढ़ा देते हैं। नवपाषाण काल में क्या क्या पढ़ाया था एक बार रिपीट करते हैं। नवपाषाण काल में हमने क्या करा था? मनुष्य द्वारा कृषि की शुरुआत की गई थी। मनुष्य के द्वारा कृषि की शुरुआत की थी। उसकी जो प्रथम कृषि थी, मनुष्य ने किस चीज़ की कृषि करी? जौ, गेहूँ और कपास की खेती शुरुआत करी थी, ठीक है। इसके साक्ष्य कहाँ तक मिलते? मेहरगढ़, बलूचिस्तान, पाकिस्तान से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए थे। उसके बाद में फिर गेहूँ की खेती की शुरुआत करी। गेहूँ की खेती की शुरुआत हमारे उत्तर प्रदेश में से प्राप्त हुए थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोल्डी हवा प्रयागराज से प्राप्त हुए थे। उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा प्रयागराज से सबसे पहले गेहूँ के साक्ष्य प्राप्त हुए। धान के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। धान के साक्ष्य मनुष्य द्वारा प्राप्त हुए थे। मनुष्य द्वारा पहिए का आविष्कार किया गया, ठीक है। मनुष्य के साथ कंकाल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे इसी नवपाषाण काल में। मनुष्य के साथ में क्या होता था कि जो पालतू कुत्ता था मनुष्य का, उस टाइम पशुपालन भी शुरुआत हो गई थी। कुत्ता भी पाला जाता था, तो वहीं से माना जाता है कि कुत्ता पालतू था। कुत्ते को पाला जाता था। कुत्ते के मनुष्य के साथ कुत्ते के कंकाल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। बुर्ज होम से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए थे, ये लिखवाया था, ठीक है। चलो इससे आगे शुरुआत करते हैं अब नए चैप्टर, नए चीज़ की। यहाँ तक हमारा प्रागैतिहासिक काल खत्म होता है। अब शुरुआत करते हैं आदि ऐतिहासिक काल की। आदि ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल को पढ़ना शुरू करेंगे। आदि ऐतिहासिक काल में इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि हम सबसे ज़्यादा क्या पढ़ेंगे इसमें पढ़ेंगे हम सिंधु घाटी सभ्यता, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे स्थलों की पढ़ाया जाएगा। कहाँ कहाँ से कौन कौन सा स्थल प्राप्त हुआ, किसने खोज करी, कौन से सन में खोज हुई, सब चीज़ की शुरुआत करते हैं। चलो शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता।
सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को हम कहाँ पढ़ेंगे? 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक का टाइम हम इसमें पढ़ेंगे। 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक का टाइम हम इसमें पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करी गई थी, ठीक है। और यह क्या थी? मेन पॉइंट, कुछ मुख्य तथ्य, इसके मुख्य तथ्य हेडिंग डाल लेंगे। सबसे पहला क्या लिखेंगे? यह भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी सभ्यता थी। यह भारतीय उपमहाद्वीप की, यह भारतीय उपमहाद्वीप सबसे बड़ी सभ्यता थी। दूसरी चीज क्या थी इसमें? यह एक नगरीय सभ्यता थी। तीसरी चीज क्या थी? जल निकास प्रणाली थी। जल निकास प्रणाली का प्रयोग किया गया था। जल निकास प्रणाली यानी कि जो है जल, जो हम जल यूज करते हैं, जो वेस्ट जल था, जैसे अब हमारे यहाँ जितना भी हम जल यूज करा तो वो नली नादों के, वो नली और नालों के द्वारा बाहर निकाला जा हमारे सिटी, शहर, गांव, कस्बे से। उसी तरीके से उस एक नगरीय सभ्यता थी और उसमें जल निकास प्रणाली का प्रयोग किया गया था। सबसे पहले जल निकास प्रणाली की जो है यहीं से, इसी सभ्यता से मिलती है कि एक जल निकास प्रणाली सभ्यता थी। नगर नियोजन था इसमें। एक नगरीय सभ्यता थी या नगर नियोजन भी इसको बोलते हैं। जल निकास प्रणाली थी, ठीक है। और इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। एक इसका अलग नाम था, चौथा कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता, उस टाइम मनुष्य द्वारा कांस्य का प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम दूसरा क्या कहलाता है? एक अन्य नाम कांस्य युगीन सभ्यता कहलाती है, ठीक है। इसकी खोज कब से हुई थी? देखो, खोज इंपोर्टेंट क्या है? खोज देखो, शुरुआत तो होगी थी बहुत पहले, ठीक है। शुरुआत तो क्या हुई? इसके लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाया गया था, ठीक है। पहला पुरातत्व विभाग बनाया गया, फिर पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाया गया, ठीक है। लेकिन इसकी जो खोज हुई थी, सबसे पहले जो खोज हुई थी, सबसे पहला जो वो मिला था, वो 1921 में मिला था। 1921 में हड़प्पा नाम का एक स्थल मिला था। 1921 में हड़प्पा नाम का सभ्यता स्थल मिला था, ठीक है। इस सभ्यता का वह बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है, जिसकी खोज यह कहाँ है? पाकिस्तान में है फिलहाल, ठीक है। और जिसकी खोज दयाराम सैनी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? दयाराम सैनी के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो खोज कब हुई? 1921 में, ठीक है। यहाँ तक चीज़ नोट करो, फिर आगे शुरुआत करते हैं कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग की खोज कब शुरू हुई, कब इसे बनाया गया था भारतीय सर्वेक्षण विभाग। देखो, अगर कोई भी पुरातत्व खोजा जाता है, कोई भी चीज़ें विभाग, हर कार्य का एक विभाग हो गया, तो इसलिए पुरातत्व विभाग भी बनाया गया था भारत में, ठीक है। उस टाइम वायसराय जो है लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है। 1905 ईस्वी में भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई, ठीक है। भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक अलेक्जेंडर कनिदम को माना जाता है। अलेक्जेंडर कनिदम, एक अलेक्जेंडर कनिदम के नाम के व्यक्ति थे, जो 1856 में भारत आए थे। उन्होंने फिर भारतीय पुरातत्व विभाग की खोज, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना करवाई, इसलिए इसे भारतीय सर्वेक्षण पुरातत्व विभाग का जनक माना जाता है, ठीक है। चलो, बात करते हैं वायसराय की। 1899 से लेकर 1905 तक भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना करी गई। भारतीय पुरातत्व विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग स्थापना
1905 में की गई थी। ठीक है। भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। ये भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक माना जाता है इनके द्वारा 1905 ईस्वी में। ठीक है। इस विभाग की स्थापना करवाई गई। जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे, इंपोर्टेंट प्रथम अध्यक्ष, विभाग बन गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में विभाग बनाया गया। ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा बनाया गया। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो जॉन मार्शल को बनाया गया। जॉन मार्शल के द्वारा प्रथम अध्यक्षता की गई इस विभाग की और खोज की शुरुआत करी गई। उन्होंने कहा कि खोजो। फिर दो इंपॉर्टेंट खोज हुई। सबसे पहला हड़प्पा की खोज हुई। हड़प्पा की खोज। उसके बाद में मोहनजोदड़ो की। दिख रहा है यहाँ तक? एक बार देख लेता हूँ। ठीक है। ये दो स्थल सबसे पहले खोजे गए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला दूसरा। इसकी खोज 1921 में दयाराम सैनी के द्वारा की गई, जो आज पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है। रावी नदी के तट पर की गई। यह एक रावी नदी के तट पर स्थित है। सबसे पहला जो स्थल खोजा गया हड़प्पा नाम से खोजा गया। और उसके बाद हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। जितने भी सारे स्थल होंगे वो हड़प्पा सभ्यता में होंगे। हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। हड़प्पा किस में आता है? सिंधु घाटी सभ्यता में आता है। और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद किसको पढ़ेंगे हम? सारे जो स्थल होंगे वे हड़प्पा सभ्यता के अंदर आएंगे। ठीक है। और दूसरा क्या? 1922 में खोजा गया दूसरा मोहनजोदड़ो। 1922 जो मोहनजोदड़ो था, इसकी खोज 1922 में की गई। आर.डी. बनर्जी द्वारा की गई थी। आर.डी. बनर्जी। आर.डी. बनर्जी द्वारा की गई थी। और ये सिंधु नदी में है। सिंधु नदी के तट पर है पाकिस्तान में। ये भी पाकिस्तान में है। सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है। नोट करो यहाँ तक चीजें। आई चीज समझ में? अठारह सौ 99 से लेकर 1905 तक भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन, उन्हीं के शासनकाल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना करी गई। इसकी स्थापना 1905 में की गई थी। भारतीय पुरातत्व विभाग का जो जनक माना जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। ठीक है। इसके प्रथम अध्यक्ष जॉन मार्शल थे। इनकी अध्यक्षता में इन दो स्थल की सबसे पहले खोज करी गई, एक 1921 में, एक 1922 ईस्वी में। सबसे पहले हड़प्पा की खोज करी गई थी। उसके बाद में मोहनजोदड़ो की खोज करी गई। हड़प्पा की 1921 में की गई थी और मोहनजोदड़ो की 1922 ईस्वी में की गई थी। इनकी खोज दयाराम सैनी के द्वारा की गई। पाकिस्तान में स्थित है, रावी नदी के तट पर है। और इसकी खोज आर.डी. बनर्जी के द्वारा की गई। पाकिस्तान में स्थित है और सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह सिंधु नदी से रिलेटिव है। इसकी खोज सिंधु नदी के पास ही की गई थी। और इस सभ्यता की जो विनाश हुआ था वो ये माना जाता है, इस सभ्यता का जो अंत हुआ था वो बाढ़ आने की वजह से हुआ था। कहीं की वजह से हुआ था? बाढ़ आने की वजह से हुआ था। लास्ट में लिख के चलेंगे इसको। पहले इसको हम पूरी सभ्यता को पढ़ेंगे। हेडिंग डाल लेंगे हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाने जाएंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम हो
तो कमेंट करके जरूर बताना कितने मिनट की क्लास पहुंच गई। 15 मिनट की। चलो ठीक है, हड़प्पा सभ्यता कल से शुरुआत करेंगे। थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और पढ़ लेंगे इसमें। ये दोनों सिंधु नदी के तट पर है, इसलिए इन्हें सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, देखो इसका पता कैसे चलता है कि ये सभ्यता कब की थी, कुछ ना कुछ तो मेथड होगा। तो पता कैसे चलता है ये सभ्यता कब की है? ठीक है, नोट करके लिखेंगे। नोट, एक एक मेथड है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं C14 डेटिंग मेथड है। C14, C14 डेटिंग मेथड, डेटिंग C4 डेटिंग मेथड। इसके द्वारा, इसी के द्वारा हम समय का पता लगाते हैं। जॉन मार्शल द्वारा जांच करते हैं, इसी के द्वारा समय की जांच। ये जो मेथड है, ये जो मेथड है आज भी चल रहा। इसी मेथड के थ्रू हम पुरानी चीज़ों को, पुरातत्व विभाग के समय का पता लगाते हैं कि ये चीज़ कब की थी। ठीक है, सिंधु घाटी का सभ्यता का जो आकार था, इसका आकार, नोट सेकंड, आकार वो त्रिभुजाकार था। ठीक है, इसका आकार था, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार था त्रिभुजाकार। ठीक है, इसके स्थल पढ़ लेंगे बस, लास्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सबसे पहला उत्तरी, फिर दक्षिणी, पूर्व, पश्चिम की यह सभ्यता कहाँ तक फैली हुई थी। ठीक है, यह सभ्यता कहाँ तक फैली हुई थी। उत्तरी स्थल, स्थल और लिख लो ताकि पढ़ने में आसानी रहे। स्थल, ठीक है। यह सारी सभ्यता सिंधु नदी के सब तट पर स्थित थी। टोटल कहाँ पर स्थित थी? सिंधु नदी के तट पर स्थित थे। जो उत्तरी स्थल है इसका मांडा चिनाब नदी के तट पर है। मांडा चिनाब नदी के तट पर। जब सिंधु घाटी की सहायक नदी पढ़ाओगे तो जितनी नदी इसमें पढ़ाई जा रही है, तो ये सारी सभ्यता, सारी नदी पढ़ाई जाएगी। ये जितनी भी नदी है सारी, इसमें रावी नदी होगी, चिनाब नदी होगी, ये सब सिंधु नदी की सहायक नदी है। ठीक है, ये हम ज्योग्राफी में पढ़ाओगे, ज्योग्राफी में पढ़ा जाएगा। जो दक्षिणी स्थल है सबसे, वो देमाबाद है। वो देमाबाद है। देमाबाद है सबसे दक्षिणी स्थल। ठीक है, जो गोदावरी नदी के तट पर है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र। ये सब बता यहाँ तक फैली हुई थी। ठीक है, इसके बहुत सारे स्थलों की खोज की जा चुकी है। कितने स्थल की टोटल आज तक खोज की गई है वो भी बताऊंगे, सब चीज़ बताया जाएगा। ठीक है, आज तक 1350 जो है स्थल खोजे जा चुके हैं। ठीक है, जो सबसे पूर्वी स्थल है, सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर सबसे पूर्वी स्थल है। ठीक है, और ये मेरठ में हिंडन नदी के तट पर स्थित है। मेरठ में हिंडन नदी के तट पर। ठीक है, ये हमारे पास मेरठ है। ठीक है, और वहाँ पर ही सबसे इसका दक्षिणी पूर्वी स्थल स्थित है। सबसे पश्चिमी स्थल की बात करते हैं, सुत कांगड़ोर है। सुत कांगड़ोर। ठीक है, सुत कांगड़ोर। ठीक है, दास्क नदी के तट पर है। ठीक है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, यहाँ तक यह सभ्यता कहाँ तक फैली हुई है, कितने कहाँ कहाँ इसका स्थल है। उत्तरी स्थल जो है इसका मांडा है, चिनाब नदी के तट पर। दक्षिणी स्थल इसका दोमाबाद है, सॉरी।
दोमाबाद, देमाबाद, देमाबाद गोदावरी नदी के तट पर स्थित है महाराष्ट्र में। पूर्व में आलमगीरपुर है। मेरठ में हिंडन नदी के तट पर है। हरसूतु कांगड़ोर जो है सबसे पश्चिमी स्थल है जो दास्क नदी के तट पर है। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया। फिर आगे पढ़ेंगे। कल शुरुआत करते हैं स्थल की। कल पढ़ाया जाएगा कौन कौन से स्थल कहाँ पर स्थित है, कौन से स्थल है, किसने इसकी खोज करी थी, कौन सी नदी के तट पर है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण स्थल लिखवाए जाएंगे, फिर उन स्थलों के बारे में पढ़ाया जाएगा कि कहाँ से क्या चीज़ें प्राप्त हुई। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए हमारे साथ भारतीय इतिहास। और जो भी कोई पढ़ने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, स्पीड ज़्यादा हो, कम हो, अच्छे से समझ में ना आ रहा हो, तो ज़रूर कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।